उनके पिताजी से बात हुई तो वो यही कहें कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम अथवा अजय को लेके आ रहे हैं। हम कहें नहीं, आप आइए सिर्फ और दवा इलाज कराइए, बजरंगबली कसम मैं खा रहा हूँ। हम कहें कि आप इलाज कराइए, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, आइए पैसा लेके जाइए और हम भी चल रहे हैं साथ में। उनका इलाज कराया जाए, पहले वो स्वस्थ हो जाए, उसके बाद जो भी जैसे गला कटा है। हमारे ग्राम सभा के गरीब हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं जिस लायक हूँ मैं उनका सेवा करूँ। और जो विरोधियों हैं वो ये चीज़ें लगे हैं कि सिर्फ इनका देखिए जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन हरामखोर से मैं कहूँगा कि ऐसा राजनीति मत करिए, ऐसे हमारी छवि खराब नहीं होगी। यहाँ दोस्तों हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर में, ये वही जौनपुर है। जौनपुर में कबरुद्दीनपुर, ये ग्राम सभा में हमारी मौजूदगी है। आइए बात करते हैं प्रधान जी। वीरेंद्र प्रधान जी पे इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, आरोप पे आरोप लग रहा है, ये दोषियों का साथ है। आखिर ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये गलत है? आइए प्रधान जी से बात करते हैं और जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि प्रधान जी पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि यही कबरुद्दीनपुर में अनुराग यादव का गला काट दिया जाता है और ये वही कबरुद्दीनपुर है जहां अजय कुमार का गला काट दिया। इसी ने अभी 2 दिन पहले की ये घटना है और उसी के मामले को लेकर हम बात करते हैं प्रधान जी से और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है प्रधान जी पे, आइए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कहाँ तक सच है, क्या है। स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको चैनल को जो दर्शक लोग हैं दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, एक मैटर आपके गांव में नया आ गया है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? क्या मैटर आया? वही अजय यादव के अजय कुमार हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और ऐसी खबरें चली हैं कि आप जो हमलावर हैं उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मंदिर पे बैठा हूँ और बजरंगबली से बढ़ के कोई है नहीं। तो सच्चाई जो है सच्चाई हम बताएंगे कि ना हमें कुछ जानकारी थी, ना हमें कुछ मालूम था। जब घटना घटी उसके एक दिन बाद, मतलब शाम को घटना हुई, सुबह जो है हम एक मैटर हो गया था पंजाब में। हमारे ही ग्राम सभा का वो लड़का रह रहा था पंजाब, उसको वहाँ चाकू मार दिए सब लोग। अच्छा। तो और उसी दिन 24 तारीख को तारीख थी, अनुराग की तारीख भी देखें, उसकी जो पंजाब में हत्या हुई थी उसकी डेड बॉडी आई, उसमें हम बिजी हो गए। फिर 3 बजे जो दाह संस्कार करके आ रहे हैं, उसके बाद हमारे ग्राम सभा में एक मनी यादव की माताजी खत्म हो गई, उनका दाह संस्कार करने में हमें बच गया 10 रात। तो ये चीजें ये पता चला कि यहाँ वहाँ फौजदारी हो गई थी, लेकिन ग्राम सभा में इतना व्यस्तता हम थे, हम वहाँ उस समय नहीं पहुँच पाए। देखिए जैसे हत्या हुई बाहर पंजाब में और अनुराग की केस से थी, और उसके बाद जो है एक बुढ़िया मर गई। तो उस दिन हमें 24 तारीख को समय नहीं था। 25 तारीख को हम गए थे वहाँ पे अजय गौतम के घर पे। तो जैसे एक मीरा आजमगढ़ के हैं, वो पत्रकार ही है, यूट्यूबर। तो उनके देखिए अभी नए यूट्यूबर हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इस समय उनका कमेंट उठा के आप देख लीजिए, उन्हें सब गाली दे रहे हैं जी। जैसे हमारे विचार का देश दुनिया प्रदेश, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों का बड़ा चैनल है और सब देख रहे हैं। तो वो गई थी वहाँ पे। तो इस चीज़ें भैया देखिए, सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी का भी। जो सच्चाई है उसको पहले आप खोजिए, जिसे आप लोग खोजते हैं नहीं, क्या सही है क्या गलत है, उसको मीडिया पे और अपने चैनल पे आप चला सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग जो खबर देखते हैं तुरंत हम आपसे बात करते हैं और पहुंच जाते हैं। और उसमें ऐसा था कि एक ही पीढ़ी, चाहे राम प्रसाद हो गए, चाहे दूधनाथ हो गए और उनके भाई हैं सब, तो
एक परिवार के हैं। तो उस दिन घटना हुई, चाकू चला या तो कैसे घटना हुई देखिए। यानी एक मिट्टी पंजाब से आती है और एक बुढ़िया दादी की आप अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं, उसके बाद ही घटना हो जाती है। नहीं, अनुराग के उसी दिन तारीख भी थी। अच्छा, यानी 4 मैटर। देखिए सुबह में हाँ। सुबह लगभग 6 बजे हम पहुंच गए थे उनके घर पे, रिशु यादव की जो हत्या हुई थी पंजाब में। जी 8:30 बजे वहाँ से निकल गए हम अनुराग के केस देखने के लिए। जी। तो वहाँ अनुराग के केस में एक कानगो साहब का देहांत हो गया था। हाँ। इसी कारण 30 तारीख को डेट मिल गया। फिर वहाँ से भागते आए तो फ़ोन किए तो हम कहे यार वो बाड़ी आ रही थी पंजाब से। रिशु की। हाँ, हाँ। तो रिशु को भाई को फ़ोन किए कान्हा को, तो कहे कि भैया अभी हम चाचा इस समय मार्टिनगंज यही दीदारगंज डाक रहे हैं। हम कहे ठीक है, हम भी कचहरी से ही निकल रहे हैं, डेट पड़ गया है इनका। तो वो कहें कि ठीक है अच्छा आइए आप, हम आ रहे हैं। हम आते आते तब डिलवारी आ गई बरदा से आने में मात्र 5 मिनट 10 मिनट समय है। तो हम तुरंत फिर रिशु घर चले गए। रिशु घर गए, आप लोग चैनल के माध्यम से दुनिया देखा होगा, प्रदेश देखा होगा, देश देखा होगा। फिर उसके बाद उसका बॉडी थोड़ा करा के टिकटुकी बनवा के ले के हम सीधा गए रामघाट, जिसे अंतिम दाह संस्कार करने के लिए। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें 3 बज गया लौटने में। जब 3 बज गया, ज्यों आ रहे हैं नहा के ज्यों बैठ रहे हैं, तबले हमारे ग्राम सभा के एक मनी सुरमणि यादव का माता जी ख़त्म हो गए। फिर वहाँ हम चले गए वहाँ से फिर वहाँ दाह संस्कार अंतिम संस्कार करने में समय लगभग 10 बज गया। आए तो वहाँ घटना हो गई थी हमारे बस्ती में। तो जब बस्ती में हो गई थी भैया देखिए, तो हमारे यहाँ पता चला लगभग 11 बजे रात को। तो हम यही सोचे यार रात हो गई है, और सब मना भी करने लगे कि रात में प्रधान मत निकलिए, अगर निकलेंगे अगर रास्ते में कुछ हो जाएगा तो आपका जाना ठीक खतरों से खेल ही रहे हैं आप। जी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो विरोधी हैं वो लगे हुए हैं, तो हम नहीं निकले। सुबह जो है पता चला कि यहाँ से रेफर होकर ड्रामा सेंटर चले गए हैं। तो ड्रामा सेंटर चले गए हैं तो हम उनके पिताजी से बात की, जो अरे अजय के पिताजी से, क्योंकि हम रात में ही फ़ोन किए और नंबर नहीं था। रामा को फ़ोन किया, रामा कहें भैया हमारे पास, रामा भारती हैं, हमारे पास नंबर नहीं भैया। हम कहे ठीक है अच्छा यार नंबर है, लेकिन यार ज़रूरी बात करनी है, हमें बनारस जाना है देखने के लिए। उसके बाद भैया एक बात बता दें आपको, सुबह रामा को फ़ोन किया, हम कहे जाइए, कह रहे जा रहे हैं हम सुई, अपने बच्चे को सुई लगवाना। हम कहे नहीं, 1 मिनट रुकिए, जाकर नंबर लेके हमें दीजिए, हम बात करने पहले। हम बनारस फ़ोन किए, बनारस फ़ोन करने के बाद उनके पिताजी से बात हुई तो वो यही कहें कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम अथवा अजय को लेके आ रहे हैं। हम कहे नहीं, आप आइए सिर्फ और दवा इलाज कराइए, बजरंग बली कसम मैं खा रहा हूँ। हम कहें कि आप इलाज कराइए, मैं पैसा दे रहा हूँ, आइए पैसा लेके जाइए और हम भी चल रहे हैं साथ में। उनका इलाज कराया जाए, पहले वो स्वस्थ हो जाए, उसके बाद जो भी जैसे गला कटा है, जैसे उन्हें भाई चाहे जो भी हो उन्हें दंड दिया जाएगा। और बैठ की बात हुई, पारिवारिक बात है, बैठ की बात हो जाएगी। तो कहें यही बात कि ठीक है भैया हम आ रहे हैं प्रधान जी, और पैसा के लिए हम मजबूर हैं। हम कहें ठीक है आइए भाई, हम ले दे के पैसा हम दे रहे हैं, जो भी पैसा लगेगा उसका मैं वहन करेंगे, क्योंकि भाई आपके पैसा नहीं तो हमारे ग्राम सभा का अगर है तो मेरे परिवार है, और पैसा ले जाके उनका दवा इलाज अच्छे से कराइए। आए और वो ये भी कहें कि भैया खेत रखेंगे रेहन पे, ये रखेंगे कि कुछ मत रखिए, हम पैसा दे रहे हैं उनके इलाज के लिए। तो देखिए हमारे ग्राम सभा के गरीब हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं जिस लायक हूँ मैं उनका सेवा करूँ।